लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेलों में बंद हैं। तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। आपको रेजिग्नेशन देना पड़ा है, इसका बदला आप आम छात्रों से ले रहे हैं। ये किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, क्या वो अब बिहार पहुंचने वाला है? और क्या सरकार और प्रशासन मुस्लिम छात्रों को टारगेट कर रहा है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, नेहा बोरा जो कि आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिल्ली में हो रहा था, उसे बिहार पहुंचने में समय नहीं लगेगा। दरअसल आपको ये पूरा मामला बताते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले तो जो प्रदर्शन, जो प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों ने 3 मांगे जो है अपनी, वो सरकार के सामने रखी थी। ये नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में एक मांग छात्रों की ये भी थी कि प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी छात्रों पर केस दर्ज किए गए हैं, वो सभी केसों को वापस ले लिया जाए। और सरकार ने भी उन सभी मांगों को मान लिया था। लेकिन अब बिहार में कई छात्रों को जेल भेज दिया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और इसे लेकर के ही अब नेहा बोरा ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा था, वो प्रोटेस्ट बिहार में आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए सरकार जल्द से जल्द सभी छात्रों पर जिन पर केस दर्ज किए गए हैं, उसे सरकार जल्द से जल्द वापस ले। जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। इतना ही नहीं, नेहा बोरा ने यह भी कहा है कि मुस्लिम छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम छात्रों को चुन चुन कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिहार में प्रोटेस्ट होता है तो ये सरकार के द्वारा अपने अगेंस्ट खड़ा किया गया खुद का प्रोटेस्ट होगा। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि नेहा बोरा ने क्या कुछ कहा है। जो हमसे वादे किए थे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा में, उसमें एक वादा ये भी शामिल था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनमें से किसी के भी ऊपर कोई भी केसेस दर्ज नहीं होंगे। जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेलों में बंद हैं। हम देखते हैं कि पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आइसा के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। सबा जो कि पटना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है, आइसा की वहां पे सेक्रेटरी है, उनको अरेस्ट किया जाता है। कॉमरेड दिव्यम जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसी तरीके से सिवान, सारण में तमाम जगहों पे वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रिसाइसली इसलिए आई हूँ क्योंकि वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस मुकरने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विछन जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में आम छात्रों को जेलों में बंद कर दे। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पे जेलों में बंद उन स्टूडेंट से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उनसे भी मिलेंगे। और इन तमाम लोगों को इस चीज़ का याद दिलाया जाएगा कि यूनियन गवर्नमेंट से जो अश्योरेंस है उसके तहत वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं पेपर लीक के खिलाफ, वो सब प्रोटेस्ट जायज हैं। आपने हमारे जायज प्रोटेस्ट की मांगे मानी हैं, इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और दूसरी बात कि आपने जो वादा किया है कि कोई भी प्रोटेस्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, केसेस जो दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे, इन तमाम वादों पे सरकार को खरा उतरना होगा, वरना वो प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे चल रहे थे वो बिहार में बिल्कुल अगर बिहार की बात की जाए तो पटना में ही 258 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल में भी यही स्थिति है।
बहुत सारे छात्रों को वहां भी गिरफ्तार किया गया। कैसे देख रहे हैं दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी गिरफ्तारी हो रही है और किसी को रिहा नहीं किया जा रहा है? हम इसको बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन जो आपको आपके मंत्री से दिलवाना पड़ा, क्योंकि इस देश के छात्र और नौजवान सड़कों पे उतरे हुए थे और आपकी सरकार की इज्जत पे आ बनी थी, आपकी इज्जत पे आ बनी थी, प्रधानमंत्री की इज्जत पे आ बनी थी। अब ये एक डर का माहौल फैलाना और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ा है, इसका बदला आप आम छात्रों से ले रहे हैं, ये किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल और असम जैसे राज्यों में, मुंबई में हम देखते हैं कि जो छात्र गिरफ्तार हैं उसमें अधिकतर छात्र मुस्लिम छात्र हैं। ये भी जो एक तरफा टारगेटिंग हो रही है, कम्युनल टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम स्टूडेंट्स की, ये भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं। पटना में जो बंद है, सारण में बंद है, सिवान में बंद है, उन सब की रिहाई की मांग हम यहाँ से कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो बिहार में ही रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक सारे छात्र रिहा सिवान नहीं में होते हैं। छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे उनको गोली मार दी गई थी। उस एसपी के बॉडीगार्ड को निलंबित भी किया है बिहार सरकार ने। क्या लगता है ये छोटी कार्रवाई है? देखिए, आप किसी बॉडीगार्ड को निलंबित करके ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोई भी कार्रवाई पूरी हुई है। गोली चलाने का ऑर्डर हायर अप से आता है, जिनसे ऑर्डर आता है उनकी जिम्मेदारी होती है। एक बॉडीगार्ड को सस्पेंड करके आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंक्वायरी पूरी होगी, आपकी जवाबदेही पूरी होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार आए हैं, अभिजीत दीपके ने भी कहा था कि बिहार जल्द आएंगे, कब बिहार में आंदोलन शुरू की जाएगी? अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है और जो प्रदर्शनकारी है उनको रिहा नहीं करती है, तो बिहार में आंदोलन की जरूरत होगी और वो आंदोलन सरकार ने खुद अपने खिलाफ तैयार किया होगा, क्योंकि वहां पे जो छात्रों को इन्होंने बंद किया हुआ है वो आम छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बिना मतलब के फर्जी मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस लगे हैं। एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है और अगर ये चीजें वापस नहीं होती हैं तो ये प्रदर्शन अब बिहार में कंटिन्यू होगा।